हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी गार्डन एंड फ्रेंड प्रिया। वंस अगेन वेलकम बैक। एवरी ईयर 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। मेरे सभी व्यूवर्स एंड फ्रेंड्स को हैप्पी वर्ल्ड अर्थ डे। हम सब भी अपने गार्डन में ग्रीनरी स्प्रेड करेंगे। हम आज देखेंगे ऐसे टॉप एंड बेस्ट परमानेंट प्लांट जिनकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं। इनको ईजिली प्रोपगेट और मल्टीप्लाई भी किया जाता है और ये प्लांट 12 महीने हमारे गार्डन में ग्रीनरी स्प्रेड करते हैं। ये सारे परमानेंट कलरफुल फॉलिएज वाले प्लांट हमारे गार्डन को ग्रीन, ग्लॉसी और शाइनी लुक प्रोवाइड करते हैं। साथ ही हमारे गार्डन में ग्रीनरी और पॉजिटिव वाइब्स भी देते हैं। अब हम एक एक करके सारे प्लांट को देखेंगे, इनके नाम भी जानेंगे और ये परमानेंट हार्डी होने के साथ साथ बिगनर्स के लिए भी बेस्ट है। आप भी इसकी कटिंग को ट्राई कर सकते हैं, अपने गार्डन में लगा सकते हैं। नंबर 1 पे ये खूबसूरत से प्लांट है ग्रीन शाइनी लीफ वाले। ये है वॉन्डरिंग ज्यू, इनका कॉमन नेम है और इसे हम ट्राइडेस्केंटिया भी बोलते हैं। ट्राइडेस्केंटिया स्पाइडर वॉर्ड के नाम से ये जाना जाता है। इसमें देखिए कितने खूबसूरत से वाइट कलर के फ्लावर भी आ रहे हैं। इनका ग्रोइंग सीजन होता है स्प्रिंग टू फॉल विंटर तक और बहुत ज़्यादा फॉस्ट और कोल्ड में थोड़े से ये डल हो जाते हैं एंड दोबारा से इसमें नए नए स्टेम्स आने लगते हैं। बट ये प्लांट कभी भी डेड नहीं होते। इन प्लांट की कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है। इनको हम वाटर और सॉइल दोनों में ही प्रोपगेट कर सकते हैं। इनके लिए ऑल पर्पस पॉटिंग मिक्स हम तैयार करेंगे और इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र इनके जो ग्रोइंग पीरियड होते हैं उसमें वंस इन अ मंथ हमें ऐड भी करना है। और ये प्लांट जो होते हैं इनको हम शेड में भी लगा सकते हैं, पार्शियल शेड में और सनी लोकेशन में भी। कहीं भी ये बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएंगे और हमारे गार्डन में 12 महीने ये बिल्कुल ग्रीनरी इसी तरीके से स्प्रेड करते रहेंगे। यहाँ पर है टर्टल वाइन। इसकी स्टेम कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाएगी। ये भी परमानेंट ग्रीन फॉलिएज वाले प्लांट होते हैं और ये वाइन्स और क्लाइंबर होते हैं जो हैंगिंग पॉट में बहुत अच्छे लगते हैं। इन्हें पार्शियल शेड में हम ग्रो कर सकते हैं। टर्टल वाइन की छोटी छोटी कटिंग हैंगिंग पॉट में हमने लगा दी है और ये काफ़ी अच्छे से लग चुका है, तो ये काफ़ी ईजी होता है इनको प्रोपगेट करना और मल्टीप्लाई करना। ये है लेमन कोरल सेडम या लेमन ग्रास सेडम। ये बिल्कुल लेमन कलर का होता है, इस वजह से इसे लेमन कोरल सेडम बोलते हैं। सक्लेंट फैमिली से आते हैं और ये प्लांट भी 12 महीने हमारे गार्डन में ऐसे ही हरे भरे बने रहते हैं। बहुत ही वाइब्रेंट और ब्राइट कलर हमारे गार्डन को प्रोवाइड करते हैं और इसमें देखिए कितने खूबसूरत से येलो मस्टर्ड की तरफ फ्लावर भी आ रहे हैं। ये प्लांट जो होते हैं इनकी भी प्रोपगेशन बहुत इजी होती है। इनकी स्टेम कटिंग से हम इनको प्रोपगेट कर सकते हैं। इसके अलावा इनके सीड प्रोसेस से भी ये सेल्फ जर्मिनेट होते रहते हैं। ये प्लांट भी जिस भी पॉट में हम लगाएंगे उस पॉट को कवर कर लेते हैं। देखिए कैसे इसने पूरे ही हैंगिंग पॉट को कवर कर लिया है। इसको आप हर तरह के डिज़ाइनर पॉट में भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये प्लांट भी सन लविंग होते हैं तो इसको सनी लोकेशन में लगा सकते हैं। लेमन ग्रास सेडम का ग्रोइंग सीजन होता है स्प्रिंग टू टिल विंटर। एकदम हार्डी और लो केयर परमानेंट ये प्लांट है। अगर आपको ये कहीं भी इसकी कटिंग मिल जाए या नर्सरी में मिल जाए, नर्सरी में भी ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाता है, तो आप इसे ज़रूर अवेल कीजिए। यहाँ पर खूबसूरत सा लीफी प्लांट है सेडम लीनियर। ये भी सक्लेंट से ही आते हैं और इनको सेडम लीनियर इसलिए बोलते हैं कि बिल्कुल ये नुकीले इस तरीके से इसके स्टेम्स होते हैं और बहुत ही पतले पतले से इसके लीफ होते हैं। बहुत ही डेलिकेट और सॉफ्ट होता है। साथ में ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, फास्ट ग्रोइंग होते हैं ये। इनको भी हम देखिए कटिंग से बहुत ईजिली लगा सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको जितने भी प्लांट आज बता रही हूँ सारे ही मैंने कटिंग से ही लगाए हुए हैं और अभी आप हमारे गार्डन में देख सकते हैं पूरी तरह से ग्रीनरी स्प्रेड कर रहे हैं। चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है और बहुत अच्छे से ये फैले हुए हैं। ये भी कभी ख़राब नहीं होने वाले प्लांट में से एक है। इसकी स्टेम कटिंग हम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं और जितना ही इनकी हम कटिंग निकालते हैं और लगाते हैं ये उतने ही बुशी होते जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसे अपने गार्डन में लगा सकते हैं। यहाँ भी देखिए मैंने इनकी कटिंग लगाई हुई है और बड़े से मैंने इस तरीके के बास्केट में लगाया हुआ है ताकि जब ये पूरी तरह से फैल जाएगा तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये है ट्री क्रॉप स्टोन और इसके लीफ देखिए कितने शाइनी और खूबसूरत हैं। छोटे छोटे लीफ हैं इसके। इसको हम मिनी सॉकलेंट भी बोल सकते हैं। सॉकलेंट फैमिली से ही आते हैं बट ये हमारे गार्डन में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सा हमारा गार्डन दिखाई देता है और ये भी फास्ट ग्रोइंग होते हैं। बहुत ही जल्दी किसी भी पॉट और किसी भी क्लाइमेट में ये एडजस्ट हो जाते हैं। इनकी स्टेम कटिंग से हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ईजिली।
ये प्लांट भी स्प्रिंग टू टिल विंटर बहुत अच्छे ग्रोइंग पीरियड में होते हैं। और देखिए इनको छोटे पॉट से लेकर बड़े पॉट, गोलाकार पॉट, किसी भी पॉट में आप इस तरीके से हैंग भी कर सकते हैं। ट्री क्रॉप स्टोन को अगर हम ज़्यादा मात्रा में सॉइल और न्यूट्रिएंट रिच सॉइल प्रोवाइड करें तो इनके लीफ भी बहुत बड़े बड़े आते हैं और इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। ग्रीन शाइनी लीफ वाले ये ग्रीन फॉलिएज प्लांट जो हैं ये है बेबी सनरोज और ये भी सक्लेंट से ही आते हैं। बट इनके लीफ आप देखिए कितने खूबसूरत हैं, बहुत ही शाइनी और वैक्स कोटिंग वाले लीफ हैं इसके, और टच करने पे भी बहुत ही सॉफ्ट फील होता है। इनमें नए नए ब्रांचेज भी आते रहते हैं। अभी इनमें बहुत अच्छा ग्रोइंग सीजन है, स्प्रिंग टू टिल विंटर ये बहुत अच्छे ग्रोथ में होंगे। इसमें फ्लावर भी आता है, बहुत खूबसूरत सा मिनी फ्लावर, और ये हैंगिंग पॉट से लेके किसी भी पॉट में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। इनकी स्टेम कटिंग भी बहुत ही ईजिली लग जाती है। टॉप से भी हम छोटी कटिंग लगा सकते हैं और बड़ी कटिंग भी बहुत अच्छे से लग जाएगी। छोटे छोटे पॉट में भी ये बहुत डेकोरेटिव लगते हैं। ये भी स्टेम कटिंग ही लगाई हुई है जो पिछले साल से अभी तक चल रहा है। यहाँ भी स्टेम कटिंग मैंने लगाया हुआ है। इनके शाइनी और ग्लॉसी लीव हम देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। इसे भी हम चाहे तो हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं। ये ग्रीन फॉलिएज वाले खूबसूरत से प्लांट है रोज़मेरी। जी हाँ, रोज़मेरी एक हर्ब होता है बट ये बहुत ही खूबसूरत ग्रीन कलर में होता है। इनको भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने भी इसे स्टेम कटिंग से ही लगाया हुआ है और देखिए ये अभी कितने अच्छे से चल रहा है। बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आती है हमारे गार्डन में अगर हम इनको लगाएं तो, और हमारे गार्डन को एक बहुत ही बढ़िया लुक देते हैं। और कुछ हर्ब लगाने से हमारे गार्डन में जो इंसेक्ट होते हैं, बग्स होते हैं, उनका बहुत ही कम अटैक होता है। और ये प्लांट भी सालों भर हरे भरे रहते हैं। इनकी स्टेम कटिंग से हम इनको प्रोपगेट कर सकते हैं ईजिली। ये भी ग्रीन लीफ वाले ट्राइडेस्केंटिया सिलेमोंटाना है जो काफ़ी ऑर्नामेंटल लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत इनके लीफ होते हैं। इनके लीफ पे वाइट रेशे होते हैं जिस वजह से इसे वाइट वेलवेट के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही शाइनिंग होती है इनके लीफ पर, जिसे इन्हें हम सिल्वर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। और देखिए कितने अच्छे अच्छे इसमें नए नए ब्रांचेज आ रहे हैं, नए स्टेम्स आ रहे हैं। यहाँ हैंगिंग पॉट में भी मैंने इसकी कटिंग लगाई हुई है और ये भी बहुत अच्छी ग्रोथ में है। ये प्लांट भी कभी भी डेड नहीं होते और इनको भी हम स्टेम कटिंग से लगा सकते हैं। इनफैक्ट इसमें बहुत कम वाटरिंग देना होता है क्योंकि ये भी सक्लेंट से ही आते हैं। और ये प्लांट हैंगिंग पॉट से लेकर बड़े बड़े पॉट में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं, डेकोरेटिव लगते हैं। इसमें भी पर्पल कलर के फ्लावर आते हैं छोटे छोटे से, तो वो भी इन्हें और भी खूबसूरत लुक देता है। ये है क्रेसुला ओवाटा, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जेट प्लांट बोलते हैं। ये मैक्सिमम घरों में देखा जा सकता है डेकोरेटिव प्लांट के रूप में। ये देखिए अभी वाटरिंग भी मैंने नहीं की है, फिर भी इसके लीफ में कितनी चमक है, कितनी शाइनिंग है। सो ये प्लांट जो होते हैं बहुत ही अच्छे परमानेंट और स्टेम कटिंग वाले प्लांट होते हैं। ये मदर प्लांट है, इसकी कटिंग मैंने इस पॉट में लगाई हुई थी और दोनों ही पॉट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इनफैक्ट इनकी खासियत भी यही है कि इनकी कटिंग अगर हम निकालते हैं तो वहाँ से भी दो नए ब्रांचेज आ जाते हैं, नए नए लीफ आते हैं, तो ये और भी बुशी हो जाते हैं। और देखिए अभी मैंने वाटरिंग भी इनमें नहीं किया है, कई दिन हो जाता है वाटरिंग किए हुए, बट ये प्लांट ऐसे ही हरे भरे और शाइनिंग वाले बने रहते हैं। हमारे गार्डन को बहुत ही एलिगेंट और खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं ये। और ये भी सक्लेंट फैमिली से ही आते हैं। अगर इसे हैंगिंग पॉट में लगाएंगे तो ये और भी अच्छे लगेंगे। इनमें भी बहुत सारी वैरायटी होती है, इनकी बोनसाई वगैरह भी हम तैयार कर सकते हैं। जैसे जैसे ये प्लांट पुराने होते जाएंगे ये और भी बुशी और खूबसूरत होने लगेंगे। ये फ्यूशिया प्लांट की बड है, अभी इसमें फ्लावर भी आ जाएगा 1-2 दिन में। और इसके लीफ भी देखिए कितना ग्रीन है। ये प्लांट भी बहुत अच्छे से स्टेम कटिंग से लग जाता है। इनफैक्ट मैंने भी इसे स्टेम कटिंग से ही लगाया हुआ है। एक स्टेम कटिंग मुझे मिला गिरा हुआ और मैंने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। अभी तीनों ही कटिंग बहुत अच्छे से मेरे लग गए हैं। और ये परमानेंट प्लांट होते हैं जिसमें बेल की शेप में, घंटी की शेप में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर आते हैं। डिफरेंट कलर और वैरायटी भी होती है इनकी, रेड कलर की, पर्पल कलर की। सो ये भी हमारे गार्डन में परमानेंट 12 महीने बने होते हैं, लो केयर होते हैं और इनकी कटिंग भी लग जाती है। ये लीफ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल मोर की पंख की डिज़ाइन है इस पे। और ये है वॉन्डरिंग जीव। जी हाँ, ये रेड वॉन्डरिंग जीव है और इसमें भी 2-3 कलर शेड हमें मिल जाते हैं। ये प्लांट भी परमानेंट होते हैं। वाइन और क्रीपर भी इसे हम बोल सकते हैं। इसे हम हैंगिंग पॉट में लगाएं तो ये और भी अच्छे लगते हैं। अभी स्प्रिंग से विंटर तक ये बहुत अच्छी ग्रोथ में होंगे। विंटर में थोड़ा इनको हमें बचा के रखना होता है, फिर भी ये परमानेंट ही होते हैं, ये डेड नहीं होते ये प्लांट। फिर इसमें नए नए ब्रांचेज आने लगते हैं स्प्रिंग सीजन में, इनके ग्रोइंग सीजन में। और इनकी भी कटिंग वाटर और सॉइल दोनों में ही हम ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है
आईवी, लिलैक और ये हैंगिंग जेरेनियम होते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर आते हैं डिफरेंट कलर में, और इनकी भी फ्लावर की वैरायटी अलग अलग होती है। इनकी भी स्टेम कटिंग लग जाती है। एक नर्सरी से ये मेन प्लांट है लाई हुई थी, और यहाँ से मैंने स्टेम कटिंग इसके अलग अलग लगा दिए हैं, और सभी पॉट में ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं, क्योंकि ये प्लांट जो होते हैं फर्स्ट विंटर में भी, जी हाँ, ये प्लांट जब माइनस टेम्परेचर होता है तब भी ऐसे ही हरे भरे बने होते हैं, और फ्लावरिंग भी इसमें कंटिन्यूअस होती रहती है। ये देखिए, इसमें वाइट कलर के जेरेनियम है, ये ऑरेंज कलर का जेरेनियम है, तो हर तरह के जेरेनियम के फ्लावर हमें मिल जाते हैं, पिंक, वाइट, येलो, रेड। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है जेरेनियम, जो परमानेंट होने के साथ साथ बहुत ही ईजिली इनकी स्टेम कटिंग से हम नए नए प्लांट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जब इसमें फ्लावर नहीं भी आते हैं तब भी ये हमारे गार्डन में ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं। देखिए, इसमें छोटे छोटे से बर्ड भी अभी आ रहे हैं, तो अभी कंटिन्यूअस ब्लूमिंग इसमें होती ही रहेगी। और इनके फ्लावर की खास बात ये होती है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, जल्दी ये फ्लावर फेड नहीं होते, और कई दिनों तक, इनफैक्ट महीनों तक ये फ्लावर इसी तरीके से ब्लूमिंग में होते हैं। इनकी स्टेम कटिंग में हमें नोड का ध्यान रखना होता है। यहाँ पे देखिए, ये सारे नोड बने हुए हैं, और नोट से हम लगाएंगे जब इनको, तो ये अच्छे से लग भी जाते हैं। यहाँ भी मैंने इसकी कटिंग लगाई हुई है। तो एक स्टेम में बहुत छोटी छोटी कटिंग करके आप बहुत सारे प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी कटिंग लगाई हुई है, तो सारे डिफरेंट कलर की कटिंग हमने लगा दी है। ये है पर्पल हार्ट प्लांट, जो परमानेंट और हार्डी तो होते ही हैं। इनकी स्टेम कटिंग भी हम ग्रो कर सकते हैं ईजिली। इन्हें हैंगिंग पॉट में लगाएं या मीडियम साइज़ के नॉर्मल पॉट में भी लगाएं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। छोटे छोटे पॉट में भी ये ग्रो हो जाते हैं। मैंने इस हैंगिंग पॉट में इनकी स्टेम कटिंग लगाई हुई है, और ये पर्पल कलर के लीफी प्लांट होते हैं, जिसमें पिंक और लाइट पर्पल के फ्लावर भी आते हैं। तो ये भी परमानेंट होते हैं, जो बहुत खूबसूरत लगते हैं हमारे गार्डन में। जब ये घने हो जाते हैं तो ये हमारे गार्डन को बहुत ही खूबसूरत लुक प्रोवाइड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी वंडरिंग जीव की ही वैरायटी है, ग्रीन वैरायटी, और ये है स्पाइडर वॉट। इसमें भी फ्लावर आते हैं, और ये प्लांट भी परमानेंट होते हैं, जिनको हम वाइन और क्लाइंबर के रूप में भी डेकोरेट कर सकते हैं। और इनकी स्टेम कटिंग भी वाटर, सॉइल दोनों में ही ग्रो हो जाती है। यहाँ पे ग्रीन और गोल्डन कलर के मिनी लीफ वाले प्लांट हैं। इसको हम बॉक्सेस प्लांट, कॉमन बॉक्स या बॉक्स वुड के नाम से भी जानते हैं। इनको वेलकमिंग एंट्रेंस के लिए डेकोरेट किया जाता है, और मेन गेट पर इसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी मैंने यहाँ पर लगाई हुई है, और ये बहुत अच्छे से लग गया है। यहाँ पर है इंग्लिश आईवी, और देख ही सकते हैं ये कितना ऊपर तक गया हुआ है। तो इसको हम एंट्रेंस को डेकोरेट करने के लिए, अपने मेन गेट को डेकोरेट करने के लिए और कवर करने के लिए वॉल को यूज़ करते हैं। ये प्लांट भी एक क्लाइंबर ही होता है, बट परमानेंट होते हैं ये, और इसमें भी कई सारी वैरायटी होती है इंग्लिश आईवी की। इनकी स्टेम कटिंग को हम सॉयल, वाटर दोनों में ही बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी इनको सॉयल में और वाटर दोनों में ही रूट प्रोपगेट किया हुआ है, और वाटर में इनके रूट जब आ जाते हैं तो आप इसे सॉयल में लगा सकते हैं, क्योंकि वाटर में बहुत जल्दी इनके रूट्स आ जाते हैं। ये प्लांट भी वेलकमिंग एंट्रेंस के लिए यूज़ किया जाता है, और सालों भर हमारे गार्डन में ये ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं। ये वेरीगेटेड इंग्लिश एलम होते हैं। इनके लीफ काफ़ी खूबसूरत 2 कलर शेड में होते हैं। इनको हम बोनसाई बनाकर अपने पॉट में भी लगा सकते हैं। साथ में इनके बड़े बड़े ट्री भी हो जाते हैं। इनकी कटिंग भी मैं अभी लगा रही हूँ, बहुत ही ईजिली इनकी कटिंग लग जाती है दोस्तों। और ये प्लांट भी परमानेंट और एवरग्रीन होते हैं। यहाँ देखिए कितना बड़ा ट्री हो गया है, वही छोटा सा प्लांट यहाँ देखिए कितना बड़ा ट्री है, और इसकी यहाँ से हम स्टेम कटिंग भी लगा सकते हैं। ये है कैलेंचो, जिसमें देखिए बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आए हुए हैं अभी, और इनकी भी स्टेम कटिंग लग जाती है। मैंने भी इसकी स्टेम कटिंग लगाई हुई है, और ये प्लांट तो मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ, बट दूसरी जो कैलेंचो हैं, कई सारे वेरीगेटेड वैरायटी वाले, उनको मैंने स्टेम कटिंग से ही लगाया हुआ है। हम चाहें तो इनके स्टेम्स को बहुत ही ईजिली लगा सकते हैं, और ये भी परमानेंट होते हैं। जब इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है तो ये अपने खूबसूरत डेकोरेटिव लीफ से हमारे गार्डन में ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं। ये ग्रीन डेकोरेटिव लीफ है, और ये भी कैलेंचो है। यहाँ भी कैलेंचो की वैरायटी है। तो ये कैलेंचो जो होते हैं, इनके लीफ भी बड़े ही डेकोरेटिव होते हैं। जब इसमें ब्लूमिंग नहीं भी होती है तब भी ये हमारे गार्डन में ग्रीनरी प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ भी कैलेंचो है, ये बिल्कुल हल्का ब्राउन कलर में मुझे लगा, बहुत ही खूबसूरत लगा ये कैलेंचो। और कैलेंचो की ऑलमोस्ट 4-5 वैरायटी है। यहाँ भी कैलेंचो ही है।
इसके लीफ भी अलग हैं, तो अलग अलग लीफ के कैलेंचो होते हैं और फ्लावर्स भी इसमें अलग अलग आते हैं। और यहाँ से मैंने इसकी स्टेम कटिंग लगा दी हुई है, ये नर्सरी से लेकर आई थी मैं, और यहाँ पे मैंने इनकी स्टेम कटिंग लगा दी टॉप से कट करके। देखिए यहाँ पे नए नए ब्रांचेज भी आ रहे हैं और ये कैलेंचो बहुत अच्छे से लग चुका है। इसमें भी फ्लावर आते हैं, देखिए यहाँ भी फ्लावर आ रहा था। अभी जब ये महीने भर तक इसकी ब्लूमिंग जब हो गई थी, उसके बाद जब फेड होने के बाद मैंने इसको डेड हेडिंग कर दी हुई है। दोस्तों फर्न भी हमारे गार्डन में बहुत ही ग्रीनरी प्रोवाइड करता है। ये देखिए ये भी बोस्टन फर्न है, साथ में यहाँ भी है एस्पेरेगस फर्न, इसके बाद होते हैं फॉक्स फर्न, और यहाँ भी ये फर्न है जो बिल्कुल ग्रास की तरह होते हैं। तो फर्न की भी ढेर सारी वैरायटी होती है जो ग्रीन फॉलिएज वाले होते हैं और इनकी भी कटिंग लग जाती है। ये है स्पाइडर प्लांट और इनकी भी कटिंग हम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, इनके बेबी प्लांट से, इनके जो रूट डिवीज़न है उससे भी, और इनके फ्लावर के बाद इनके सीड प्रोसेस से भी। तो इस तरीके से ये देखिए कितने ग्रीन ग्रीन हमारे गार्डन में लग रहे हैं और इनके लीफ बहुत ही डेकोरेटिव लगते हैं। और जब इनके बेबी प्लांट आते हैं तो ये और भी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल हैंग हो जाते हैं ये हैंगिंग पॉट में। स्पाइडर प्लांट के मैंने भी कई सारे मल्टीप्लाई किए हुए हैं। स्पाइडर प्लांट से मैंने भी बहुत सारे नए नए स्पाइडर प्लांट मल्टीप्लाई किए हुए हैं और ये भी परमानेंट और हार्डी होते हैं। इस तरीके से देखिए ये लुक देते हैं हमारे गार्डन में और काफ़ी ग्रीन ग्रीन से लगते हैं चारों तरफ। इनफैक्ट ये सालों भर ही एज इट इज़ बने होते हैं, सर्दी गर्मी, और रूम्स में भी आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। बेस्ट एयर प्योरीफाइंग भी होते हैं ये। छोटे पॉट में भी ये काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं, बड़े पॉट में भी, और इनमें भी बहुत कम वाटरिंग देना होता है। ये है मिंट या पुदीना, ये भी हर्ब होते हैं जो परमानेंट होते हैं। इनकी भी स्टेम कटिंग से हम इन्हें ग्रो कर सकते हैं। वाटर में भी इनकी स्टेम कटिंग मिल जाती है, अगर मार्केट में भी से हम लेकर आते हैं उसको भी वाटर में रख दे तो उसमें रूट ग्रोथ हो जाती है, फिर इजी होता है इनको मल्टीप्लाई करना, फिर हम सॉइल में इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ये भी परमानेंट ग्रीन फॉलिएज प्लांट होते हैं जो हर्ब भी होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे भी हमें देते हैं हमारे गार्डन में। साथ ही साथ ये हमारे गार्डन में एज इट इज़ बने होते हैं सालों भर। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल लगी होगी। आप भी इन सारे परमानेंट सालों भर चलने वाले प्लांट की स्टेम कटिंग अपने गार्डन में लगा सकते हैं, गार्डन को ग्रीन लुक भी दे सकते हैं और काफ़ी अच्छे से डेकोरेट भी कर सकते हैं। सो मिलते हैं और भी नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप गार्डनिंग एंड स्टे हैप्पी।